हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो यूपी टेट का फॉर्म है, जो अभी यूपी टेट 2026 के लिए जिस भी कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करना है तो उनके सामने समस्या आ रही है कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें। तो देखिए, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं और अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जैसे ही इस पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे यूपी टेट का 2026 लिखा हुआ है एंड एप्लीकेशन की जो आपकी लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल 2026 रहेगी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाइड फॉर लेवल लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं। एक तो आपका पेपर फर्स्ट का होता है, दूसरा पेपर 2 का होता है और थर्ड आपका होता है बोथ लेवल, जिसको दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट पेपर जो पेपर 1 है उसके लिए आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के लिए है पेपर 1 और 6 to 8 के लिए है पेपर 2 आप लोगों का। तो जो भी बीएड वाले हैं वो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एलिजिबल नहीं है। 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं बीएड कैंडिडेट्स, जिसने भी बीएड किया हुआ है या फिर जो बीएड कर रहा है वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। और जो डीएलएड वाले हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, मतलब पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो आप बोथ लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो डीएलएड वाले छात्र हैं, जो लोग डीएलएड कर चुके हैं या कर रहे हैं। और बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 के लिए पात्र होंगे। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं अपना, उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप बताना है अपना। और जो ये सब्जेक्ट ग्रुप बताना है ये फर्स्ट टू फिफ्थ वालों को नहीं बताना है, ये सिर्फ 6 to 8 वालों को ही बताना है। यहाँ पर लिखा भी है कि अपर प्राइमरी। तो ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है ये सिर्फ अपर प्राइमरी वालों को ही बताना है, क्योंकि उन्हीं के पास इस तरह का होता है। फर्स्ट टू फिफ्थ वालों के लिए तो सभी सब्जेक्ट होते हैं, और जो 6 to 8 वाले हैं उनके पास जो बीएड किए हुए छात्र हैं वो कोई साइंस से करता है, कोई सोशल साइंस से करता है, कोई आर्ट से करता है, इसलिए उन्हीं को सब्जेक्ट ग्रुप की चॉइस दे रखी है। अब जैसे यहाँ पर आपकी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आपकी हिंदी तो मैंडेटरी रहेगी। उसके बाद आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है इसमें आपको चॉइस दे रखी है, तो सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आपके सामने 3 लैंग्वेज आपको शो होंगी। जैसे ही आप यहाँ पर चूज कर लेते हैं तो आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अब आप लोगों को, अगर आप पेपर 1 सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, आप ये देख लीजिए। अभी देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होगा। जैसे ही आप पेपर 1 प्राइमरी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अप्लाई करते हैं तो इस तरह का होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पर एनए, मतलब यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होंगे प्राइमरी के लिए, ठीक है। अपर प्राइमरी के लिए आपको यहाँ चॉइस मिल जाएगी, जैसे मैं अभी वीडियो में आगे भी आपको दिखाऊंगी। यदि आप, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यदि आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको यस करना है और आपको फिर डिटेल्स डालनी है, और आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। देन आप नीचे देखिए एक बार, यहाँ पर इस तरीके से एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये जो आपको लाइन दी हुई है इनमें से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही अगर आप बीटीसी में अपीयरिंग हैं तो आप लोगों को फर्स्ट सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर टैप कर देना है। और अगर आप बीटीसी में अपीयरिंग नहीं है, आप बीटीसी पास कर चुके हैं, तो भी आपको यहीं पर टैप करना है। एंड यदि आप डीएड वगैरह कर रहे हैं, डीएड विशेष शिक्षा में आप, डीएड जो डीएड होता है ना, इस डीएड होता है आप लोगों का, तो आप लोगों को ये चूज़ करना है, डीएड वालों को, डीएलएड वालों को नहीं, डीएड वालों को, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं, और भी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ से देख लेना, आप जो भी कर रहे हैं आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी हिंदी तो मैंडेटरी है ही, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ 3 लैंग्वेज होंगी। जैसे ही आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी आपकी, एक तो आपकी इंग्लिश होगी, एक आपकी उर्दू होगी और एक आपकी संस्कृत होगी। मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर आपकी लैंग्वेज शो हो जाएंगी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इन तीनों में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज टू सेलेक्ट करनी है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, निपुण हैं, आप वही लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, आप संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत कर लीजिएगा, उर्दू आपका अच्छा है तो आप उर्दू सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में जैसे ही आप पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही आप पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का आपका सब्जेक्ट ग्रुप, जैसे ही आपने कर लिया सब्जेक्ट ग्रुप पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सब्जेक्ट ग्रुप शो होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड आर्ट। तो आप जिस भी इसको सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। यदि आप साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप ये चूज़ करेंगे, यदि आप सोशल साइंस और आर्ट से हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि आगे फॉर्म प्रोसीड में और क्या क्या करना होगा। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आप लोगों को, सॉरी, सब्जेक्ट ग्रुप चूज़ करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह का शो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास 6 to 8 के लिए बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बीएड पास्ड हैं या फिर आप बीएड पास्ड नहीं हैं। तो आपको इस तरह के जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से एक चूज़ करना है। और ऊपर भी है इसमें ऑप्शन, तो इसमें लिखा है कि बीएड प्रविष्ट या अध्ययनरत, जैसे यहाँ पर ये लिखा है विशेष शिक्षा, तो ये तो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है। ऊपर लिखा है यहाँ पर, इससे सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, जो सेकंड ऑप्शन, इनमें आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है उनको जो बीएड में हैं फिलहाल, और मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट्स, और जो पास कर चुके हैं उनको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। और जो विशेष शिक्षा वाले हैं, मतलब स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, उनको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो अभी देखिए, आगे भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को एक बार।
देखिए ये रहा सेकंड ऑप्शन। तो जो बीएड पास्ड वाले हैं और बीएड अपीयरिंग वाले हैं उनको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। इसमें लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा प्रस्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा शास्त्र में स्नातक में प्रविष्ट या फिर अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब आपका पास होता है, प्रविष्ट और अध्ययनरत का मतलब आप एडमिटेड हैं, एनरोल्ड हैं, या फिर आप अपीयरिंग हैं, परसुइंग हैं, कर रहे हैं। ये चारों मतलब ये इसी के ही हैं। तो आपको ये चूज करना है। यदि आप अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं और पास कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको यही चूज करना है बीएड वालों को। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन सी, मतलब यहाँ पर आप लिखा है सेकंड लैंग्वेज चॉइस। यहाँ पे भी आप कोई सी भी लैंग्वेज अपनी तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश होती है आपकी, संस्कृत होती है और उर्दू होती है। अब बात कर लेते हैं जो लोग पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि डीएलएड वाले कैंडिडेट्स भी हैं और ऐसे कुछ छात्र भी हैं जो बीएड डीएलएड दोनों कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो जो पेपर 2 है आप लोगों का, पेपर 1 पेपर 2 बोथ लेवल सेलेक्ट करना है। उसमें आप लोगों को कैसे करना है एक बार आप ये भी देख लीजिए। जब आप बोथ लेवल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए अप्लाइड फॉर में जब आप बोथ लेवल सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों से सब्जेक्ट ग्रुप पूछेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप के हैं आप यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। आप गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर नहीं हैं, आप यहाँ पर बताइएगा। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर आपसे आपकी फर्स्ट टू फिफ्थ की क्वालिफिकेशन पूछी जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ में अपीयरिंग हैं, मतलब डीएलएड वाले हैं यदि, तो आप लोग यहाँ पर अपना चूज़ कीजिएगा प्रविष्ट या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर फिर इंग्लिश, मतलब आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है पेपर 1 के लिए। फिर आप पेपर 2 के लिए देखिए, बोथ लेवल वालों के लिए है ये। तो यहाँ पर फिर आपसे फर्स्ट टू फिफ्थ में बोर्ड यूनिवर्सिटी भी पूछेगा, तो आपको यहाँ पर पीएनपी प्रयागराज लिख देना है या फिर पीएनपी की फुल फॉर्म लिखकर आपको यहाँ पर बता देनी है। फिर आप परसुइंग है या पास्ड है आपको यहाँ पर बताना है। यदि आप परसुइंग है तो आपसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन पूछी जाएगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। यदि आप पास्ड हैं तो आपको अपनी डिटेल्स देनी है कि आपने मतलब कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से किए हैं, इस तरह की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। फिर 6 to 8 के लिए भी यदि आप बीएड कर चुके हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप बीएड कर रहे हैं तो भी आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको करना है। और अगर आप ये पेपर 2 भी आप डीएलएड से ही भर रहे हैं और अपीयरिंग है या पास्ड है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे जहाँ पर ये लिखा है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से सम्मतता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड में प्रविष्ट अध्ययन अथवा उत्तीर्ण। यदि आप दोनों पेपर डीएलएड से कर रहे हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। यदि आप दूसरा पेपर बीएड से और पहला पेपर अपना डीएलएड से कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है जैसे इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप बीएड से कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब जैसे चलते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी बतानी है कि आपने किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया है या फिर आप कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना है। फिर आपको यहाँ पर परसुइंग या फिर पास्ड का, फिर आपको अगर आप पास्ड हैं तो फिर मार्क्स कितने आपको मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, टोटल मार्क्स परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाती है। फिर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर टैप करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर जैसे ही आप आगे आ जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होता है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी लेटेस्ट मार्कशीट अपलोड करनी है अपनी फर्स्ट टू फिफ्थ में, जिसका भी इस तरह का शो हो रहा होगा। और सेकंड वालों को यहाँ पर जो बीएड कर चुके हैं, ये फॉर्म उन्हीं का है जो बीएड कर चुके हैं, तो यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और पीडीएफ फॉर्मेट में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 50 से 500 के भी आप लोगों का साइज़ इस बीच में होना चाहिए, आपकी फाइल का साइज़। आप जैसे ही अपलोड कर देते हैं यहाँ पर अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ से आप व्यू फाइल करके अपनी फाइल को देख भी सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है और क्या नहीं किया है। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो बीएड या फिर बीडीसी अपीयरिंग वाले छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनको यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर कर देना है। अपना अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर आप लोगों को अपलोड कर देना है। यदि आप लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर भी नहीं है, कुछ इस तरह के छात्र होते हैं जो डायरेक्ट काउंसलिंग कराते हैं, मतलब कि काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो इस तरह के छात्रों को यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपनी अपलोड कर देनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर तो आपको आगे कैसे जाना है। जैसे ही आपको कोई भी गलती आपके फॉर्म में यदि हो जाती है तो प्रोसीड टू प्रीव्यू, पहले आपको देखना जरूर है अपना फॉर्म कि कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पहले करिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो आप अपना पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से देखिएगा। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कीजिएगा। फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है और आपका फॉर्म भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप प्रीव्यू करते हैं वहाँ पर आपको एडिट करने का भी ऑप्शन आता है यदि आपकी कोई गलती हो गई है। इसके बाद भी अगर फिर भी वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा तो हो सकता है आपको करेक्शन विंडो जब ओपन होगी वहाँ पर आपको चांस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। अगर